हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, ये जो चैप्टर है आपने इसका इंट्रोडक्शन या तो बेसिक लेवल का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, उसमें आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर एवरी लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुका है, जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं सिंगल इक्वेशन के लिए। लेकिन क्लास 10th में अभी जो चैप्टर का नाम आप अगर अच्छे से देखोगे तो उसमें लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए रहेंगे और उसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब एक्स और वाई की वैल्यू उसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इसे हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत आसान है। ओके, कंसिस्टेंटली आपको जो भी है इसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। होप्स कि सभी बच्चों की जो स्टडी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सिंपल वे से पढ़ना है आपको। जितने भी मैं बातें बताऊंगा रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक, उसे अच्छी तरीके समझकर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, तो ताकि ये नोट जो है आगे आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें ये चीज पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ एबीसी क्या है? एबीसी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कोई भी इक्वेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3y ओके प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें ये जो नंबर है ए बी सी ये चेंज होते रहेंगे। ओके, तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, या वेरिएबल कौन सा यूज किया है? एक्स और वाई। और बच्चों आपको ये पता ही होगा, जब भी सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा तो उसके सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज जो कि सॉल्यूशन कहलाते हैं। ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है फॉर सिंगल लीनियर इक्वेशन? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन 10th क्लास में क्या होगा ध्यान में रखिएगा। जैसे ये एक इक्वेशन दिया है, इसे इस दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं। ध्यान में रखिए 6 जो है कांस्टेंट नंबर, इसे हो सकता है कि इस राइट साइड में हो, तो भी इसे हम इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक इक्वेशन दिया है। अब और क्योंकि यहाँ बोला गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे ये एक इक्वेशन हो गया और दूसरा इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं -2। ठीक है, अब देखिए ये दो इक्वेशन हो गया, इसी को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसमें करना क्या इस चैप्टर में, ऐसे जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे उसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए भी यहाँ डिफरेंट मेथड हमें यूज करना है। यहाँ हमें 3 मेथड के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कि पहला मेथड आएगा एलिमिनेशन मेथड। तो लिख लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। ओके, पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सेकंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान में रखिएगा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। और थर्ड मेथड है ग्राफ यूज करके भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो थर्ड मेथड हो जाएगी आपकी ग्राफिकल मेथड, जी फॉर ग्राफ, एम फॉर मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ऐसे 3 मेथड हमें यूज करना है जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं इसमें कि जो भी इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन अगर दिया है, अगर हम तीनों मेथड अप्लाई करते हैं इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो क्या ये क्वेश्चन हमें थोड़ा क्वेश्चन माइंड में आएगा, तीनों मेथड से जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा? तो आंसर है हमारा, कोई भी मेथड या अप्लाई कीजिए, हमारा जो आंसर है सेम ही आना चाहिए। चाहे आप एलिमिनेशन अप्लाई करें, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, कोई भी मेथड पर अप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन एक ही आएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन में स्पेशली कभी कभी क्या होता है, आपको
एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है, तब जाके आप इसमें एलिमिनेशन ही अप्लाई करोगे जब मेंशन किया रहेगा यूज एलिमिनेशन मेथड, या फिर बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, आप दूसरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे चॉइस नहीं दिए है तो फिर आप कोई भी तीनों में से एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्री हो कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, ओके सॉल्व। एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा कोई भी दो लीनियर इक्वेशन, इसको फिर से लिख लेते हैं, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ओके। और ये दो इक्वेशन लिखेंगे हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, मैं यहाँ दोनों जो गिवन इक्वेशन रहेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकेंड इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या बोला गया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सारी मेथड हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करो, हटाओ, ओके। तो किस चीज को यहाँ हटाना है हमें गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ जो दो वेरिएबल है उस दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, तो एक ही वेरिएबल रहेगा, जिससे कि वो जो वेरिएबल रह जाएगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे किया जाए उसके बारे में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ जो वेरिएबल है ये x है, y है, यहाँ भी x और y, तो सेम वेरिएबल होना जरूरी है दोनों इक्वेशन में। अब दोनों इक्वेशन में एक्स वाई वेरिएबल है, साथ में चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट, मतलब साथ में जो नंबर्स दिए हैं उस नंबर्स के बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ क्या है x का कोएफिशिएंट 3 है, अलग है, ध्यान में रखिएगा, ओके। y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट जो है 2 है, अलग है। तो हमें x और y के कोएफिशिएंट के ऊपर ही ध्यान देना है, ओके। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा मेन सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, हम डिसाइड करेंगे कि हमें x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, ओके। तो चलिए यहाँ मैं दोनों में से किसी भी एक को एलिमिनेट करना चाहूंगा, ओके। मैं मान लेता हूँ कि मुझे y को एलिमिनेट करना है, x को भी कर सकते हैं आप। अब y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ y के जो टर्म्स है उससे देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ y कितना है, y के साथ 3 है या y के साथ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन 1 है, ओके, इक्वेशन 1 जो है उसे लिख लेता हूं मैं फिर से एक बार, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 2 जो है उसे भी लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूं, देखिए मुझे क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, हटाना है, ओके, ताकि ये जो रह जाएगा x के फॉर्म में ही रहना चाहिए। अगर y हट जाएगा तो क्या रहेगा, इक्वेशन x के फॉर्म में रहेगा। तो y को हटाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले जो y के कोएफिशिएंट्स है, y के साथ जो नंबर्स है इसको हम सेम बना लेते हैं। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ y के साथ सेकेंड इक्वेशन में y के साथ क्या है, नंबर 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, तो करेंगे क्या, इस 3 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 से, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से, 1 इंटू 2, एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ मेंशन कर दिया, और सेम चीज यहाँ भी अप्लाई कर दिया मैंने। तो करना क्या है, अगर y के जो कोएफिशिएंट्स है उसको इक्वल बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट रहेगा उससे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट रहेगा उसे फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ अप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन, इंटू 2 का मतलब होता है ये इसमें जितने भी टर्म है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, सभी टर्म
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 3y इंटू 2 कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। ओके, इस तरीके से हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। इस होल सेकेंड इक्वेशन को हम इंटू 3 कर देंगे। सारे टर्म को जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है सारे टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते क्या आता है। 3 3 जा 9 होगा यहाँ और x रहेगा साथ में 2y इंटू 3 हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6। ओके, ये जब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नए इक्वेशन मिलेंगे, ओके, इसे आप नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 भी दे सकते हैं, या तो फिर यही लिख सकते हैं एंड सब्सट्रैक्ट। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड क्यों नहीं करेंगे, ये भी क्वेश्चन एक माइंड में आएगा। इस दो नए इक्वेशन को ऐड क्यों नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट क्यों करेंगे। देखिए हम यहाँ जो y टर्म्स आए सेम आ चुके हैं, यहाँ जब सेम टर्म आते हैं तो उसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए जैसे हमें पता है 2 - 2 कितना होता है 0 होता है, वैसे 6y - 6y कितना होगा 0 हो जाएगा, इससे कि y एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में साइन अलग दिया है, यहाँ अगर मान लेते हैं या माइनस दिया है या प्लस दिया है, अगर इस दोनों के साइन अगर अपोजिट है तब जाके ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए इसे भी समझ लेते हैं, अगर इसकी जगह माइनस है और यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे हम, तब हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि -6 + 6y दोनों 0 हो जाएगा। हमारा टारगेट है y को एलिमिनेट करना। एडिशन कब की जाएगी, जब दोनों के साइन सेम रहेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस। सब्सट्रैक्शन कब किया जाएगा, जिस टर्म को हमें, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, अगर वो दोनों वेरिएबल दोनों इक्वेशन में अगर अपोजिट साइन है, एक वेरिएबल का साइन प्लस है एक का माइनस है, ओके, तब उस दोनों इक्वेशन को न्यू जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपोजिट साइन में ऐड किया जाता है और सेम साइन चाहे प्लस प्लस रहे माइनस माइनस रहे तो उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है दोनों के साइन माइनस है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ माइनस साइन लिख दिया। इस इक्वेशन में से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये पूरा इक्वेशन। अब यहाँ और एक चीज समझना पड़ेगा, हमें एक चीज पता है, जब किसी ब्रैकेट के आगे, जैसे मान लीजिए ये 9x है प्लस 6y है, ओके, यहाँ मान लेते हैं +6 है, ठीक है। जब इस होल टर्म के आगे जब माइनस रहेगा, जब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो सारे टर्म के साइन इस माइनस से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस से सारे टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -9x -6y -6। ओके, तो वैसे ये सेम कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। ये जब माइनस साइन यहाँ लिख लिया हमने, तो क्या करेंगे, सभी के साइन यहाँ चेंज कर देंगे। यहाँ +9x था तो लिख लेते हैं -9, यहाँ प्लस था तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख लेंगे प्लस। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है, जब माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन रहेगा हर एक टर्म का साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस लिखिए, माइनस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, ये जो नए साइन हमने यहाँ लिखे हैं ब्रैकेट में, इसी साइन का यूज होगा हर एक टर्म के लिए। मतलब 9x का साइन अभी माइनस हो जाएगा, 6y का साइन माइनस हो जाएगा और -6 का साइन प्लस होगा। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए 4x -9x कितना हो जाएगा, 4x -9x -5x, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, 6y -6y ये हो जाएगा 0, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। क्या इस तरीके से हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ तो y टर्म हट गया है, सिर्फ x के फॉर्म में इक्वेशन रह गया है। मतलब यहाँ लिखेंगे -5x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 जाएगा 18 के डिनोमिनेटर में। ओके, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 18/-5, जिसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस साइन ऊपर भेज देते डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमारा टारगेट है y की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस दोनों में से किसी भी एक में, ऐसी कंपलसरी कि फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या सेकंड में, जो आपको आसान सा इक्वेशन दिखाई देता है दोनों में से, उसमें क्या करना है, इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो
हम क्या करते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में भी सब्स्टिट्यूट करो। किसी भी इक्वेशन में इस x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू दोनों इक्वेशन किसी भी एक में करोगे तो सेम ही आएगी, 1 में भी डालोगे तो सेम वही आएगा आंसर y इक्वल टू जो 2 में आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। या क्या करते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूट और पुट x इज इक्वल टू 18 माइनस 18/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन क्या करना है हमें, x के जगह -18/5 लिखना है। ये जो x है इसकी जगह हमें लिखना है -18/5, तो ठीक है। कैसे करेंगे हम, 2 इंटू एक्स के जगह लिख लिया हमने -18/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। बस इसे सॉल्व करना है और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। अब ये देखिए 2 इंटू 18/5, तो क्या होगा, 2 इंटू 18 कितना होगा 36, माइनस 36/5 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, ये नंबर है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी नंबर है, हमें y टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। तो ये हो गया 3y एज इट इज, और ये जो टर्म है नंबर वाला उसे हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में क्योंकि यह नंबर ही है। तो y वेरिएबल जो है वो 1 साइड रहेगा, बाकी सारे नंबर जितने भी रहेंगे वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए 6 है तो 6 को हम 6/1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा है वो भी बता देता हूँ, पहले इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ये माइनस टर्म है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या लिखेंगे प्लस 36/5। इसे बाय 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा राइट साइड में, 5 6 कितना होता है 30, 1 इंटू 36 कितना होगा 36, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 इज 5, ओके। इस तरीके से कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 5, तो 3y इज इक्वल टू हमारा आ गया 66/5। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 3 इंटू में है y के, ये 3 इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए 3 से न्यूमरेटर डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 22 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22/5। इस तरीके से y की वैल्यू हमारी आ चुकी है और x की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को और फाइनल स्टेट में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू जो आई है यही सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा। अब ये सॉल्यूशन का थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं, ओके। सॉल्यूशन का मीनिंग समझ लेते हैं। x और y की जो भी वैल्यू आ रही है, ये x y की वैल्यू जब हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में, तो लेफ्ट हैंड साइड में x y टर्म है, यहाँ जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x और y की और इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड में नंबर है उतना ही आंसर इसका आएगा, ओके। तो ये आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। सेम इसमें भी अगर लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू जो हमारी आई है इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -2 ही आएगा जो कि राइट हैंड साइड में दिया है। इसको वेरिफिकेशन कहा जाता है। सॉल्यूशन जो भी आएगी x y की वैल्यू उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। अगर वेरिफिकेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आ रहा तो समझ लीजिए ये जो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं यहाँ की है, ठीक है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जिसमें कि साइन अगर अपोजिट रहेंगे तो वो कैसे एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। सपोज इससे पहले 1 था, तो यहाँ देखिए x - 2y इज इक्वल टू 4 और नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ जो देखिए दो पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ दिए हैं, जस्ट ऐसी इक्वेशन मैंने बना लिया हो, ऐसे हजारों इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि किसे एलिमिनेट करना है। सबसे आसान क्या होता है पता है, जिस वेरिएबल का साइन अपोजिट होता है, मतलब यहाँ जो y का साइन है, y वेरिएबल का साइन है माइनस है, या y वेरिएबल का साइन प्लस है, तो ऐसे वेरिएबल को एलिमिनेट करना आसान होता है क्योंकि दोनों इक्वेशन को सिंपल हम ऐड करके y को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन y को एलिमिनेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
दोनों इक्वेशन में जो y टर्म है उसके जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सा एक काम करना है हमें, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है 2। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर इक्वेशन 1 को अगर हमने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, हमारा टारगेट क्या है, y वेरिएबल। यहाँ फिर से हम y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ y वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स नंबर्स है वो हमें सेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ 4 है या 2 है। इस 2 को आसानी से हम 4 बना सकते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 सिंपल। या 2 को करने की जरूरत नहीं है। मेन टारगेट है जो y वेरिएबल है जिसे एलिमिनेट हम कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन में y वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल आना चाहिए। तो हो सकता है कभी कभी कि एक ही इक्वेशन को आप या समझ सकते हो यहाँ क्या चाहिए में 2 2 4 होता है, तो होल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इस तरह की कंडीशन अगर नहीं रहेगी तो हमें इसे प्रीवियस जो क्वेश्चन में हमने किया है वही टर्म अप्लाई करना है, क्रॉस करके y का कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इस y के कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो वो हम यूज करेंगे जब इस तरह का सिचुएशन नहीं रहेगा। लेकिन ये आसान सा नजर आ रहा है ये 2 को 4 बनाना, तो इसलिए लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हर एक टर्म जो है इसे इंटू 2 करना है हमें, सिंपल है। ठीक है, यहाँ लिख देते ताकि भूल ना जाए। हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंप्लाइज इक्वेशन का 1 चेंज काय में हो जाएगा। देखिए x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, माइनस वैसे ही रहेगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4y, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये जो इक्वेशन 1 इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, इक्वेशन 1 चेंज हो गया है, इसलिए हमें नया इक्वेशन जो बना है कैसे बना है, इक्वेशन 1 से हमें जो नया इक्वेशन मिला है उसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है इसमें। ठीक है, तो इसे हमें फिलहाल भूल जाना है और रह क्या गया, इक्वेशन नंबर 2 रह गया हमारे पास और ये 3 नया इक्वेशन बना है। अब यहाँ इक्वेशन 2 और 3 को हम देखते हैं कि यहाँ जो y का कोएफिशिएंट है 4 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 4 है। भले साइन अपोजिट है लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट इक्वल रहना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन भले सेम हो, प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, या फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ साइन के ऊपर फिलहाल ध्यान देते हैं, यहाँ प्लस है या माइनस है, अपोजिट साइन रहते हैं, तो हमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, अपोजिट साइन ऐड बोथ द इक्वेशन, सेम साइन तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, मतलब ये इक्वेशन को इससे माइनस कर देंगे। जरूरी नहीं कि इसको ही माइनस करेंगे, इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं। कोई भी दो इक्वेशन आप ऊपर कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, और सेकंड इक्वेशन नीचे आएगा। या क्या लिखेंगे हम, टेक, क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 माइनस 3 कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। देखिए हमें दोनों को क्या करना है, अभी ऐड करना है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ऐड कब किया जाता है, जब वेरिएबल्स के साइन जो कि सेम करने के बाद जो सेम वेरिएबल आएगी उसके साइन जर अपोजिट है। अगर साइन अपोजिट है प्लस माइनस, तब y को एलिमिनेट करें, y टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हम ऐड करेंगे अपोजिट साइन के लिए। अगर ये साइन सेम रहते तो यहाँ माइनस साइन यूज करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है, एडिशन के वजह से क्या होगा, यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ माइनस जब करेंगे तभी इन तीनों टर्म का नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज होगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, एडिशन में सिंपल ऐड करेंगे x वाला टर्म x के साथ y और ये कांस्टेंट नंबर, तो देखिए 3x प्लस 2x सिंपल 5x हो जाएगा। यहाँ अगर दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 4y प्लस माइनस 4y, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 4y माइनस 4y ये 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद y को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 11, सो x इज इक्वल टू 11/5 हमारा आंसर आ चुका है जो कि x की वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, अब
नेक्स्ट हमारा टारगेट है y की वैल्यू फाइंड करना, तो हमारे पास सेम वही रास्ता है कि x की वैल्यू उठा के, अब यहाँ देखिए, अब आप बोलोगे कि 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों में से जो भी कन्वीनियंट, जो भी आसान सा इक्वेशन आपको नजर आ रहा है उसमें ये x की वैल्यू डाल दीजिए। आपकी किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगी तो y की वैल्यू सेम ही आना है, इसलिए हम सिर्फ सिंपल सा इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 1। भले इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 में कन्वर्ट किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इस इक्वेशन y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट करना हमें, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कितनी है 11/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखिए इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन 1 हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस x के जगह 11/5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो x के जगह लिखेंगे हम 11/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर से क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये नंबर शिफ्ट हो जाएगा इस नंबर के पास जो कि राइट हैंड साइड में है। यहाँ जो y टर्म रहेगा विद साइन लिखना, माइनस साइन है y का, तो माइनस साइन, माइनस 2y वैसे ही लिखेंगे। ये 4 को हम लिख लेते हैं 4/1, ताकि ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन का साइन प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11/5। अब बस इसे सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को आपको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 5 4 का कितना होता है 20, 1 into 11 is 11/5, तो कितना हो जाएगा 20 minus 11 is 9/5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई है, माइनस 2y इज इक्वल टू 9/5। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ हमें y की वैल्यू निकालना है, तो इस -2 को भेज देंगे हम डिनोमिनेटर में, किसके, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 5 into -2। अब देखिए ये जो माइनस से ऊपर चला जाएगा 9 के पास, और ये 5 2 हो जाएगा 10, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ y। इस तरीके से हमारे सॉल्यूशन आ चुके हैं। लास्ट फाइनल स्टेप में आपको लिखना क्या है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज ओके, इज यहाँ लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू 11/5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9/5। तो देखिए आंसर जो है xy की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ सकती है, नेगेटिव फ्रैक्शन में आ सकती है, सिंगल नंबर में भी आ सकती है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके आप बच्चों को करना है। होप सो कि आज का जो टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमने ये मेथड जो सीखा है, ओके, वो आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ओके, समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मेथड और उसके बाद टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।